आपका कहना है कि गुरुजी मुझे छोटी-छोटी बात पर लोग दबाने की कोशिश करते हैं। मुझे छोटी-छोटी बातों पर लोग चिढ़ाते हैं और मुझे नीचा दिखाते हैं। सीधी-सी बात है, नीचा दिखाना या फिर चिढ़ाना, बात तो एक ही है ना। इस बात से हम बहुत कमज़ोर भी हो जाते हैं, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और ऐसे लोग जो आपके अपने हैं, ज़्यादातर लोग कौन चिढ़ाते हैं? आईडी से देखिए। अगर आप आस-पास अपनी निगाहें घुमाएँगे, अपनी नज़र घुमाएँगे, तो उनमें 90% लोग आपके अपने ही तो हैं। कोई दूसरा व्यक्ति आपको थोड़ा ही चिढ़ा सकता है। तो सीधी-सी बात है, आपको दबाने वाले, आपको चिढ़ाने वाले और आपको नीचा दिखाने वाले आपके अपने लोग हैं। उसमें आपके मित्र भी हो सकते हैं, उसमें आपके सगे-संबंधी भी हो सकते हैं और उसमें आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं। यदि आपके साथ ऐसा हुआ है और आपको रात-दिन इस बात को लेकर तनाव रहता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, 2-2 घंटे तक सोचते रहते हैं, आपके दिमाग से बात नहीं निकलती, तो ऐसे हमें पागल बनाने वाले लोग, ऐसे हमें नीचा दिखाने वाले लोग, ऐसे लोगों को कैसे सबक सिखाना है और ऐसे लोगों को लाइन पे कैसे लाना है, इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में बताया जाएगा। थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखना, एक-एक पॉइंट को ध्यान से यूज़ करना। ऐसा क्यों होता है कि लोग हमें चिढ़ाते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप बहुत मोटे हैं, तो आपको चिढ़ाया जाएगा। ये कड़वी बात है, सच्चाई है। लेकिन आप बहुत पतले हैं, तो भी चिढ़ाया जाएगा। अगर आप बहुत काले हैं, तो भी चिढ़ाया जाएगा। अगर आपकी हाइट बहुत कम है, तो भी चिढ़ाया जाएगा और आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो भी चिढ़ाया जाएगा। अब आप कहेंगे गुरुजी फिर कैसे होगा? बात ये नहीं है कि आप बहुत छोटे हैं हाइट में। बात ये भी नहीं है आप बहुत मोटे हैं वजन में। बात ये भी नहीं है कि आप बहुत काले हैं कलर में। बात ये है कि आप किस पद पे हैं। कुछ बात समझ आई आपको? लोग आपके कलर से आपके लेवल को वैल्यू नहीं देते। लोग आपकी हाइट से आपको कमज़ोर नहीं समझते। लोग आपके बेहतर होने से आपकी ज़िंदगी को बेहतर समझते हैं। कुछ समझ आया आपको? यदि आपकी हाइट बहुत कम है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको लोग चिढ़ाएँ। कुछ बात समझ आई? अगर आपकी हाइट बहुत कम है, तो ज़रूरी नहीं लोग आपको चिढ़ाएँ। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, तो ज़रूरी नहीं लोग आपको चिढ़ाएँ। लेकिन हाँ, एक बात का मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। यदि आप बेहतर व्यक्ति हैं, तो कोई आपको नहीं चिढ़ाएगा। मैं उदाहरण दे सकता हूँ। एक बिज़नेसमैन है अंबानी, नाम सुना होगा। शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, परिचय भी देने की ज़रूरत नहीं। उनका जो बेटा है, उसका वज़न बहुत ज़्यादा है। कभी सुना हो कि किसी ने उसको चिढ़ा दिया? यार तू तो बहुत मोटा है। बात वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, बात वो है जो मैं विचार कर रहा हूँ। लोग आपके पद और प्रतिष्ठा को देखकर आपको चिढ़ाते हैं। लोग आपके पद और प्रतिष्ठा को देखकर आपको नीचे दिखाते हैं। लेकिन आप उनकी बात को मान लेते हैं। और दूसरी बात, मैं एक बात और आपको कहता हूं कि उनके कहने से आप कमजोर हो जाएंगे। उनके कहने से आप बेवकूफ हो जाएंगे। उनके कहने से आप अकेले हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, मैं नहीं मानता। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इनके कहने से आप काले हो जाएंगे, नहीं। इनके कहने से आपकी हाइट ज़्यादा हो जाएगी, नहीं। इनके कहने से आपकी हाइट कम दिखने लगेगी, ये डिपेंड आपके ऊपर कर रहा है। ये बात डिपेंड आपके ऊपर करती है कि आप किस व्यक्ति की बात को कितना सीरियस लेते हैं। आप सबसे ज़्यादा सीरियस अपने रिश्तेदारों की बातों को लेते हैं, उससे भी ज़्यादा सीरियस आप अपने मित्र की बात को लेते हैं और उससे भी ज़्यादा सीरियस आप अपने पड़ोसियों की बात को लेते हैं। अगर यही बात कोई रास्ते चलता हुआ व्यक्ति कहे तो शायद आपको नहीं सीरियस लेंगे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप कोशिश करें, अपने आप को बेहतर बना लें। जिस लेवल पर आप हैं उस लेवल से ऊपर उठने की कोशिश करें।
अपितु दबने की कोशिश ना करें, ताकि आपको बेवकूफ नहीं कहा जाए। कभी आपने सुना है अष्टावक्र का नाम? नहीं सुना है। अष्टावक्र के बारे में इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं जानता हो। भारत में तो सभी लोग जानते हैं। मैं ज्यादा लंबी बात तो नहीं करूंगा। अष्टावक्र की जीवन में आप पढ़ सकते हैं, अष्टावक्र के जीवन के बारे में, अष्टावक्र की जीवनी को आप पढ़ सकते हैं। अष्टावक्र एक, मान लेना कि अपने शरीर से बहुत कमजोर व्यक्ति था, महानतम लोगों में आता है। तो जरूरी नहीं कि आप शरीर से बहुत कमजोर हैं तो आप कमजोर हो जाएं। मानसिक रूप से आप कितने मजबूत हैं, मायने ये चीज रखती है। मैंने अभी आपको शारीरिक कुछ स्थिति बताई है, उनको थोड़ा ध्यान से समझना। मैंने अभी आपको कहा कि काला व्यक्ति है तो उसको चिढ़ाते हैं लोग, मोटा व्यक्ति है उसको चिढ़ाते हैं लोग, और बहुत छोटा व्यक्ति है उसको चिढ़ाते हैं लोग। यही तो है ना। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। दो तरीके की आयु होती है, मानसिक और शारीरिक। यदि कोई व्यक्ति बहुत मानसिक रूप से मजबूत हो, बात को समझना जो मैं कह रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत मजबूत है और किसी बहुत बेहतर पद पे चला गया है, क्या उसको चिढ़ाने की हिम्मत किसी की होगी? उसको दबाने की किसी की हिम्मत होगी? उसकी कंप्लेन करने की किसी की हिम्मत होगी? उसको बार बार शिकायतें करने की किसी की हिम्मत होगी? मैंने भी एक वीडियो देखा, जिस वीडियो में एक डीएम लेवल का व्यक्ति, और मैंने देखा किसी जिले में वो कार्यरत है, डीएम है वो। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे, वो पैर से शायद नहीं चल पाते, लेकिन मैं हैरान हुआ देखकर उनकी क्वालिटी। कैसे उसको कोई चिढ़ा देगा भाई? आप चिढ़ने के लिए तैयार हैं, इसलिए आप परेशान हो रहे हैं। आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अपने आप को बेहतर बना ले। आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आप अपने आप को बहुत स्ट्रोंग बना ले और लोगों को दिखा सके कि इस व्यक्ति ने मुझे उस समय यह कहा था कि तू काला है। मेरा एक मित्र है, उससे बेहतर बैटिंग कोई नहीं करता है, लेफ्ट हैंड है, कलर में थोड़ा ब्लैक है, काला है। लेकिन मैं आपको एक बात कह रहा हूं, आज तक किसी के औकात नहीं हुए, उसके अंदर इतनी गुणवत्ता है। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग इतनी जबरदस्त है, और हर काम में क्वालिटी उसके सबसे अधिक है। हर काम की बात करना, ऑलराउंडर है हर चीज में। ऐसी कोई बुक नहीं उसकी क्लास में जिसको वो नहीं सही से जानता हूं। एजुकेशन के फील्ड में नंबर 1 पे है, अपनी क्लास में नंबर 1 पे है। आप हैरान हो जाएंगे, गवर्नमेंट नौकरी में है प्रेजेंट में। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या उसने अपने इस रंग को अपनी कमजोरी बनाया? मेरा आपसे प्रश्न है, क्या उस व्यक्ति ने अपने इस रंग को कमजोरी बनाया? वो चाहता तो इसको कमजोरी बना के अपने हाथ पीछे खींच सकता था, लेकिन कभी उसने अपने इस काले रंग को कमजोरी नहीं बनाया। उसने उस काले रंग को अपनी सीढ़ी बना लिया, उस पीड़ा को उसने सीढ़ी बना लिया, उस दर्द को सीढ़ी बना के आगे बढ़ा है, जीवन बेहतर हो गया। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि लोगों के पास सर्टिफिकेट है क्या कि आप कैसे हैं? लोग आपके घर में अनाज डाल के जाते हैं क्या, भोजन दे के जाते हैं क्या, कि लोगों के पास सर्टिफिकेट है? आप बहुत अच्छे भी बन जाएंगे ना, तो आपका नाम कहीं लिखा नहीं जाएगा, आपसे बेहतर बनने वाले भी लोग आ जाएंगे। कि आपको यह लग रहा है कि आपका नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जाएगा, आपका नाम किसी पत्थर पर लिखवा दिया जाएगा कि आप इतने सुंदर व्यक्ति हैं। समझ रहे? नहीं। जब तक आप बेहतर नहीं कर पाएंगे, जब तक आप अपने जीवन में बेहतर नहीं बन पाएंगे, तब तक ये लोग आपको केवल और केवल मूर्ख समझेंगे। नहीं करना अपने आप को बेवकूफ, नहीं बनाना अपने आप को बेवकूफ, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम करिए मेरे भाई।
बहुत स्ट्रोंग बनाने के लिए काम करिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मानसिक रूप से आपका स्ट्रोंग हो जाना। मैंने आपको क्या कहा है कि जो बनावटें मैंने बताई हैं वो शारीरिक बनावटें हैं, और जो व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत मजबूत होता है उसका कोई कहना नहीं होता है। उसके सामने ये शारीरिक बनावटें सब खत्म हो जाती है। मानसिक रूप से इतना मजबूत हो जाता है वो कि वो किसी भी पद प्रतिष्ठा तक पहुंच जाता है, किसी भी लेवल तक पहुंच जाता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर गुणवत्ता है, उसके अंदर क्वालिटी है, तो वो किसी भी व्यक्ति को किसी भी फील्ड में हरा सकता है और अपने गुणों का बता सकता है कि मेरे अंदर गुण है। अपने गुणों की अक्षमता बता सकता है भाई। और आपका रोना, आपका परेशान रहना, आपका इस बात को सोचकर अकेले रहना, कहां तक चीजें बेहतर है? आप कौन सी गलती करें? मत करिए। मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूं, इन पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान से फॉलो कर लेना। 4 पॉइंट हैं, शायद आपके जीवन में आपको बहुत काम आ जाए। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि आज के बाद अपनी कमजोरी को ताकत बना लेना, अपने दर्द को ताकत बना लेना, अपनी पीड़ा को सीढ़ी बना लेना। और यदि आपकी हाइट कम है तो सीधी सी बात है कि आप बहुत कुछ करने के लिए पैदा हुए इस दुनिया में। अगर आपको इस दुनिया में भेजा गया है और आप कुछ करने के लिए हैं और आपके पास वो सब सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, ईश्वर ने आपको उस जगह पे छोड़ दिया है कि आप कुछ करो, आप दिखाओ इस दुनिया को कि देखो मेरी हाइट कम है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से आगे हूं। मैंने देखा है, अभी मैं 2 दिन पहले, एक मेरा मित्र है, वो बड़ा लापरवाह है और पूरे जीवन उसकी लापरवाही का कारण, उसके आलस का कारण आज वो कामयाब नहीं है। मुझे भी तकलीफ होती है उसकी वजह से। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो कामयाब नहीं है। तो मैं बाइक से जा रहा था, वो मेरे पीछे बैठा हुआ था। तो एक व्यक्ति जिसका एक हाथ, एक बाजू कटी हुई यहां से, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, राइट हैंड पूरी तरीके से यहां से कटा हुआ यहां तक, और एक जैसे जिसको बोलते हैं थोड़ा सामान भर के, जैसे अभी ये चल रहे हैं ना ऑटो, उसमें रेत भर रहा है भाई। एक हाथ में उसके कस्सी है जिससे रेत भरा जाता है, समझ रहे, जिसको फावड़ा बोलते हैं, हमारे इधर फावड़ा बोलते हैं उसको, वो, और एक ही हाथ से भर रहा है। मैं बड़ा हैरान हूं। ऐसी में एक वीडियो देख रहा था, अपनी गर्दन के नीचे वो दबा के, अरे खेत में पानी टूट गया है उसको बंद कर रहा है। मैंने अपने उस मित्र को कहा कि भाई आप लोगों को 2-2 हाथ मिले हैं, हर तरीके से ईश्वर ने आपको सक्षम बनाया है, हर तरीके से आपके अंदर वो एनर्जी दी है, लेकिन आप इसकी बराबरी नहीं कर पा रहे। आप कहते हैं कि मैं बेरोजगार हूं, आप कहते हैं कि सरकार कुछ कर नहीं रही है, आप कहते हैं कि सरकार ने हमें दिया क्या है। ये वो लोग कहते हैं कि जिनके पास हर मूलभूत सुविधा है, वो कामयाब नहीं हो पा रहे। आज अगर देखा जाए तो आप कमजोरी को अपनी ताकत क्यों नहीं बना पा रहे भाई? अपनी ताकत बनाइए उसको, अपने जीवन को बेहतर बनाइए और इस मिट्टी में मिलने वाले जीवन को बेहतर बना दिए भाई। क्या है मौत? डर? क्या है मौत? मैदान छोड़कर भाग जाना? क्या है मौत? अपना अपमान होते देखना? मौत यही है भाई। मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। यह भी मृत्यु है जिसको आप अपमानित हुए देख रहे हैं। अपनी ताकत बना लो भाई। अगर आप अपमानित होकर जी रहे हैं, इसको भी मृत्यु ही कहते हैं। आप मृत्यु से ही तो जुड़े हैं और आप घुट घुट कर जी रहे हैं। कर खुद को बुलंद इतना, खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी राजा क्या है।
अपने आप को इतना ताकतवर बना लो कि ईश्वर खुद कहे कि भाई बता तुझे काम क्या है, तेरी डिमांड क्या है, तेरी जरूरत क्या है। लेकिन आप, अगर आपको कोई चिढ़ा देता है मोटा कहकर, तो आप रोने लग जाते हैं घर जाकर। अगर तुम्हें कोई कुछ शब्द बोल देता है तो आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। क्यों भाई? मेरा आपसे प्रश्न है, क्यों? कौन से जीवन को आप जीना चाह रहे हैं? किन तकलीफों का आप सामना करना चाह रहे हैं? हर व्यक्ति के जीवन में तकलीफ है, समझ रहे हैं? अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं थोड़ा कुछ मैं बेहतर कर जाऊं तब जाकर मैं कुछ बेहतर करूंगा, ये क्लास बस पास हो जाए फिर मैं कुछ बेहतर करूंगा। जब मैं छोटा था तो मेरे मामा जी मुझे कहते थे कि बस इसकी 10th क्लास हो जाए फिर इसकी नौकरी लगवाना हमारी जिम्मेदारी। ना मामा जी का पता कहाँ है, अपने बच्चों की नहीं लग पा रही है। और मैं आपको एक बात कह रहा हूं, जो लोग आपको ये कह रहे हैं ना कि बस 10th क्लास तू कर ले फिर देख हमारी ताकत, वो केवल आपको थोड़ा बहुत बढ़ाना चाहते हैं, वो बेहतर आपको नहीं बना सकते। आपके कर्म, आपकी मेहनत और आपके प्रयास आपको बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको कोई दबा रहा है, आपको कोई चिढ़ा रहा है, तो उसमें सामने वाले व्यक्ति की गलती नहीं है। गलती आपकी है कि आप चिढ़ रहे हैं और आप उसी जगह पे बैठे हैं। प्रयास करना था भाई, मेहनत और ज्यादा करनी थी, ताकत और ज्यादा प्रयोग में लानी थी। आपको ये शो कराना था कि देखो मैं कमजोर नहीं हूं। आप लोगों ने मुझे कहा था कमजोर हूं, लेकिन मैं आज मैं वो व्यक्ति बन चुका हूं जो आप लोगों के सामने आंखें उठाकर बात कर सकता है। इस दुनिया में सबसे पहले एक नंबर पर पैसा आता है, और पैसा कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं, बेईमानी ही जरूरी नहीं है। अगर आपके पास आज पैसा नहीं है तो जरूरी नहीं कि आप चोरी करने लग जाएंगे। आज के समय में 1000 रास्ते हैं पैसे कमाने के। आप लड़ते रहिए आरक्षण आरक्षण, आप लड़ते रहिए कि मुझे कुछ नहीं दिया सरकार ने, आप लड़ते रहिए कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। भाई एक बात बताइए, अगर किसी व्यक्ति का हाथ कट जाए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आपसे कह रहा हूं मैं कि अगर आपका हाथ कट जाए क्या दूसरे हाथ से काम नहीं करेंगे? आपको कह दिया किसी ने कि भाई आपका तो वजन बहुत कम है, अरे प्रयास करो इसमें फिटनेस बेहतर बना लो। आज के समय तो वेट कम वाले की ताकत मानी जाती है, पहले मोटे लोगों को वैल्यू दी जाती थी, आज बारीक लोगों को वैल्यू दी जाती है जिनका वजन कम होता है। ये प्रकृति है, हर चीज को परमानेंट नहीं रखती, हर चीज को समय नहीं देती। मेरी बात को समझ लेना, बड़ी गहरी बात है। अब आप कहेंगे गुरुजी कौन सी गहरी बात है? मैं बताता हूं कौन सी गहरी बात है। एक समय था जब जो वैल्यू दी जाती थी वो जमीन को दी जाती थी। उसके बाद समय आया नौकरी। जिसके पास पहले जमीन होती थी उसका विवाह होता था। बात को समझ लेना, प्रकृति एक उलट फेर करती है, कभी आपको नीचे ले आएगी, कभी आपको ऊपर ले आएगी। बस ये गेम है, जो व्यक्ति इस गेम को समझ गया वो ताकतवर बन गया। अगर आज आपको चिढ़ाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपके नाम का भी कोई सिक्का होगा जो फेंका जाएगा, और जो आप मांगेंगे वो आ जाएगा। बस देरी है कि वो ईश्वर कब आपके सर पे हाथ रखे, कब आपको कहे तथास्तु जाओ, सब कुछ हो जाएगा। बस उस समय का इंतजार करिए। नहीं समझे अभी भी? आपके पास वो ताकत उसने दी है जिसका आप प्रयोग करके कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास वो गुणवत्ता है कि आप अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। अब आप कहेंगे गुरुजी ऐसे कैसे मैं अपने जीवन की दिशा को बदल दूं? क्यों नहीं बदल सकते भाई, क्यों नहीं कर सकते? आप अपने जीवन में हर वो काम कर सकते हैं जिस चीज से आप अपने जीवन को ऊपर उठा सकते हैं। रोने से कुछ नहीं होगा अपनी मजबूरियों को लेकर, अकेलेपन से कुछ नहीं होगा अपनी मजबूरियों को लेकर। मजबूरी हर व्यक्ति के जीवन में,
किसी के जीवन में कम, किसी के जीवन में ज़्यादा, और किसी के जीवन में रोना धोना ज़्यादा है, किसी के जीवन में रोना धोना कम है। क्यों भाई? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। नहीं लड़ना इन चीज़ों के लिए, नहीं परेशान होना इन चीज़ों के लिए, अपने आप को मजबूत करना है। शांत हो जाइए। प्रेम यदि आप अपने आप से करते हैं तो आपको सच में खुशी मिलेगी। लेकिन अगर आप प्रेम ऐसे लोगों से कर लेते हैं जो आपको दुखी करते हैं, आपको चिढ़ाते हैं, देखो तकलीफ सबसे ज़्यादा तब होती है। मुझे कई बार तो ऐसे भी सवाल आते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं और ऐसे भी कमेंट आ जाते हैं कि गुरुजी मेरी शादी को 5 साल हो गए, आज मेरी पत्नी कहती है कि ये काला कलूटा आदमी मेरे पल्ले पड़ गया है, ये छोटी हाइट का आदमी मेरे पल्ले पड़ गया है, ये इतने वजन की महिला मेरे पल्ले पड़ गई है। दर्द यहां होता है। जिस परिवार के लिए आपने अपना सब कुछ खो दिया, जिस परिवार के लिए आपने अपना रंग नहीं देखा, आप धूम में तप गए इस परिवार के लिए। आज यही महिला कहती है कि इस काले कलूटे व्यक्ति को शर्म नहीं आती, मैं इसके जीवन में आई हूं तब इसका जीवन बदला है। इसका तो कोई शादी भी नहीं करने वाला था, इसका तो कोई विवाह भी नहीं करने वाला। बहुत सारे लोगों को भी मैंने ये कहता देखा है कि ये क्या ड्रामा मेरे घर में आ गए। अगर ऐसा सुनने को मिल रहा है ना ब्रदर, आवश्यकता है और मेहनत करने की, जरूरत है अपने ऊपर और ज्यादा काम करने की। अगर आप अभी भी बेवकूफ की तरह इन लोगों की भाषाओं को सुन रहे हैं, इन लोगों की बातों को सुन रहे हैं, तो मैं आपसे बेवकूफ व्यक्ति किसी को नहीं मानता। वो कहते हैं जो शर्म करने वाला व्यक्ति होता है ना, उसको एक बात लग जाती है, जो बेशर्म होता है उसको कोई बात भी नहीं लगती। फिर तो आप कुत्ते की दुम हो, वो सीधी हो गई नहीं। आपको कोई गाली दे फर्क नहीं पड़ेगा, आपसे कोई बहस करे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप अपने ऊपर काम करते जाए और एक दिन उस व्यक्ति को दिखाए कि देखिए मैं वही काला कलूटा व्यक्ति हूं जो आज तेरे परिवार को चला रहा है। मैं वही काला कलूटा व्यक्ति हूं जिस व्यक्ति को लोग माला घेर कर सम्मान कर रहे हैं। लोगों को डांट कर मत मानिए। लोगों के सामने अपने आप को रुलाकर, अपने आंसू बहाकर कमजोर साबित मत करिए। अपने आप को बेहतर बना के, रोने से तो लोग आपको बेवकूफ कहेंगे, आपका सम्मान घट जाएगा, आपकी ताकत कम हो जाएगी। और अगर रोना ही है तो फिर अकेले में रो लेना, आपकी ताकत बढ़ेगी, आपके अंदर एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप इन लोगों को जाकर बताते हैं कि मैं तो बहुत कमजोर हूं, शायद मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा। यही तो आपकी भूल है। इस भूल को स्वीकार करिए। जो सुविधाएं आज लोगों के पास है, इन सुविधाओं में भी अगर आप कामयाब नहीं हो पा रहे ना, फिर आपकी कामयाबी के लिए कोई रास्ता नहीं है। मैंने देखा है उस समय भी लोग कामयाब हुए हैं जब लोगों के घरों में लाइटें नहीं थी। आज तो हर घर में लाइट है। एक दिए के चांदने में लोग पढ़ते थे, प्रकाश में लोग पढ़ते थे। लेकिन आपके पास सब मूलभूत सुविधाएं हैं, तो आप बेहतर करिए और ऐसे लोगों को सबक सिखाइए। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।